क्या मृत्यु के बाद उसी परिवार में जन्म होता है? हिमालय की गोद में बसा कैलाश पर्वत, जहाँ सृष्टि की हर धड़कन थम सी जाती है, जहाँ बर्फ की श्वेत चादर सूर्य की किरणों से दमकती रहती है, वहाँ उस दिन वातावरण कुछ विशेष था। आकाश में नीलकंठ पक्षियों की पंखों की सरसराहट और दूर कहीं मंद स्वर में बजते मृदंग की ध्वनि से प्रकृति एक अलौकिक संगीत रच रही थी। वहीं कैलाश के मध्य में भगवान शिव अपने ध्यान से उठे और अपने दिव्य आसन पर माता पार्वती के साथ विराजमान हुए। चारों ओर दिव्यता का अनुभव था, जैसे सारा ब्रह्मांड उस एक क्षण में ठहर गया हो। उस सन्नाटे को तोड़ा माता पार्वती की एक कोमल जिज्ञासा ने, जो वर्षों से उनके मन में घर किए बैठी थी। माता पार्वती ने अपने सुंदर केशों को संवारते हुए शिव जी की ओर देखा और मधुर स्वर में पूछा, हे नाथ, आप सृष्टि के कृता हैं। आप समय, काल और मृत्यु के पार हैं। मैं जानना चाहती हूँ, क्या यह संभव है कि कोई आत्मा मृत्यु के पश्चात पुनः उसी परिवार में जन्म ले? क्या आत्मा अपने पुराने बंधनों को फिर से चुन सकती है? भगवान शिव ने गंभीरता से माता की ओर देखा। उनकी आंखों में शांति और ज्ञान की गहराई थी। वे बोले, हे गिरिजा, यह प्रश्न अत्यंत रहस्यमयी है और इसके उत्तर में ब्रह्मांड के सबसे गहरे रहस्य छिपे हैं। यह संसार जन्म और मृत्यु का चक्र है, जिसे संसार चक्र कहा गया है। सभी जीव, मनुष्य, पशु, पक्षी इस चक्र में बंधे हैं। यह चक्र न कभी शुरू हुआ, न कभी समाप्त होगा, परंतु यह तय होता है कि आत्मा के कर्मों और उसकी गहन इच्छाओं के आधार पर। वे आगे बोले, जब किसी आत्मा की मृत्यु होती है तो उसका शरीर नष्ट हो जाता है, परंतु उसकी चेतना और कर्म उसके साथ रहते हैं। सामान्य रूप से आत्मा को नया शरीर उसी प्रकार मिलता है जैसा उसका कर्म और भाव रहा हो, लेकिन कभी कभी जब किसी आत्मा की इच्छा पूरी अधूरी रह जाती है, जब वह अत्यधिक मोह, प्रेम या क्रोध के कारण एक विशेष परिवार या स्थान से गहरा संबंध बना लेती है, तब वह आत्मा बार बार उसी कुल, उसी स्थान या कभी कभी उसी गर्भ में भी जन्म लेने की इच्छा करती है। यह पुनर्जन्म उसके कर्मों और उस परिवार के कर्मों से जुड़ा होता है। माता पार्वती ने आश्चर्य से पूछा, हे नाथ, यह सुनकर मन चकित रह गया है। क्या वास्तव में ऐसा संभव है? क्या आपने स्वयं ऐसा कोई उदाहरण देखा है? भगवान शिव मंद मुस्कान के साथ बोले, हाँ देवी, इस ब्रह्मांड में ऐसा कई बार हुआ है। आत्माएं अपने अतीत के बंधनों को छोड़ नहीं पाती। आज मैं तुम्हें एक ऐसी सत्य कथा सुनाता हूँ, जिनमें एक आत्मा ने अपनी माँ से किए एक वचन को पूरा करने के लिए उसी गर्भ में दोबारा जन्म लिया। उस जन्म का उद्देश्य केवल अपने अधूरे वचन को निभाना था। यह कथा न केवल पूर्व जन्म की सच्चाई को उजागर करती है, बल्कि यह भी दिखाती है कि आत्मा का सबसे गहरा बंधन कर्म और प्रेम होता है। भगवान शिव की यह वाणी जैसे ब्रह्मांड के रहस्य खोल रही थी। कैलाश का वातावरण और भी शांत हो गया, जैसे पूरी सृष्टि इस कथा को सुनने को तत्पर हो। और तभी भगवान शिव ने
माता पार्वती को उस आत्मा की कहानी सुनानी शुरू की जिसने 2 जन्मों तक अपनी माँ का वचन निभाया और जिसने यह सिद्ध कर दिया कि प्रेम और कर्म आत्मा को भी बांध सकते हैं। रामपुर नामक समृद्ध नगर में धर्मप्रिय और विद्वान धर्मदत्त शर्मा रहते थे। वे नगर के मुख्य पुजारी थे। उनकी धर्मनिष्ठ पत्नी सरोजा देवी के साथ उनका जीवन सुखमय था, परंतु उनकी कोई संतान नहीं थी। एक दिन मंदिर में पूजा करते हुए धर्मदत्त के सामने एक जटाधारी साधु प्रकट हुए। साधु ने कहा, धर्मदत्त, तुम्हारे घर शीघ्र ही एक पुत्र का जन्म होगा जो असाधारण प्रतिभा वाला होगा, पर याद रखना हर वरदान के साथ परीक्षा भी आती है। धर्मदत्त ने पूछा, महाराज कोई उपाय बताइए। साधु बोले, तुम्हारा पुत्र उसी आत्मा का अवतार होगा जिससे तुम्हारा पिछला कर्ज चुका है। उसे प्रेम और सम्मान देना और जब समय आए तो उसे अपने कर्तव्य का पालन करने देना। 9 महीने बाद उनका पुत्र जन्मा और उसका नाम रखा गया आरव। आरव बचपन से ही प्रतिभाशाली था, लेकिन उसमें धन के प्रति गहरी आसक्ति थी। वह चोरी छिपे धन इकट्ठा करता था, जिसे देखकर धर्मदत्त चिंतित रहते थे। एक दिन धर्मदत्त ने आरव से पूछा, बेटा यह क्या कर रहे हो? आरव क्रोध में बोला, पिताजी यह सब मेरा ही है। मैं पिछले जन्म के कर्ज की वसूली कर रहा हूँ। धर्मदत्त समझ गए कि यह वही आत्मा है। उन्होंने प्रायश्चित स्वर में कहा, बेटा क्षमा करना, मैं अपने कर्मों का प्रायश्चित करूँगा। धर्मदत्त ने अपनी संपत्ति से दान देना शुरू किया और आरव ने भी समाज सेवा की राह पकड़ ली। समय बीतता गया, लेकिन महामारी आई और आरव की मृत्यु हो गई। उसने अपने पिता से वादा किया कि वह उसी परिवार में पुनः जन्म लेकर अधूरे कार्यों को पूरा करेगा। कुछ साल बाद गोपाल नाम का बालक उसी परिवार में जन्मा। गोपाल बचपन से ही समाज सेवा में तत्पर था। वह अपने पूर्व जन्म के अधूरे कार्यों को पूरा कर रहा था। गोपाल ने भी लंबा जीवन बिताया और समाज सेवा की नींव मजबूत की। फिर वह भी इस संसार से विदा हो गया, पर उसने भी वादा किया कि वह अंतिम बार आएगा। आखिरकार अनन्या नाम की कन्या का जन्म हुआ, जिसने अपने पूर्व जन्मों के काम को पूरा कर दिया। उसने विश्वविद्यालय और अस्पताल स्थापित किए। अनंतपुर में गरीबी भूखमरी समाप्त हुई। जब अनन्या का जीवन पूरा हुआ तो उसने मोक्ष प्राप्त किया। पार्वती ने पूछा, क्या ऐसी आत्माएं होती हैं जो अपने पूर्व जन्म को याद रख सकती हैं? भगवान शिव ने उत्तर दिया, हाँ देवी, जो आत्माएं विशेष उद्देश्य से जन्म लेती हैं वे अक्सर अपने पूर्व जन्म की स्मृतियाँ बचपन में याद
रखती हैं। जैसे जैसे वे बड़ी होती हैं, ये स्मृतियाँ धुंधली हो जाती हैं, लेकिन जो आत्मा आध्यात्मिक रूप से जागृत होती है वह अपने पूर्व जन्मों को जान सकती है। पार्वती ने फिर गहरे विचार में पूछा, क्या हर आत्मा को मोक्ष मिलता है? भगवान शिव मुस्कुराते हुए बोले, हाँ, अंततः हर आत्मा मोक्ष की ओर बढ़ती है। कर्मों के चक्र से मुक्ति ही मोक्ष है। जब आत्मा अपने सभी कर्मों से मुक्त हो जाती है और उसके मन में कोई इच्छा या आसक्ति नहीं रहती, तभी वह मोक्ष प्राप्त कर परमात्मा में विलीन हो जाती है। माता पार्वती ने अगला प्रश्न पूछा, क्या यह संभव है कि मोक्ष प्राप्त करने के बाद भी कोई आत्मा फिर से संसार में आ जाए? भगवान शिव ने कहा, हाँ देवी, कुछ महान आत्माएं मोक्ष प्राप्ति के बाद भी अपनी इच्छा से इस संसार में अवतरित होती हैं ताकि वे संसार के कल्याण के लिए कार्य कर सके। ये अवतारी आत्माएं अपने व्यक्तिगत कर्मों से नहीं बल्कि दूसरों के हित के लिए जन्म लेती हैं। पार्वती ने अंतिम सवाल पूछा, हे नाथ, क्या मनुष्य इस जन्म में कोई ऐसा कार्य कर सकता है जिससे उसे अगले जन्म में भी याद रखा जाए? भगवान शिव ने गंभीरता से उत्तर दिया, हाँ देवी, मनुष्य अपने कर्मों से याद रखा जाता है। जो व्यक्ति दूसरों के लिए समर्पित होकर निस्वार्थ भाव से परोपकार करता है और समाज सेवा करता है, वह न केवल अपने कर्मों से मुक्ति पाता है बल्कि लोगों के दिलों में भी अमर हो जाता है। पार्वती ने पूछा, यदि कोई अपने पूर्व जन्म के कर्मों से मुक्ति पाना चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए? भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, उसे अपने वर्तमान जन्म में सत्कर्म करने चाहिए, निस्वार्थ भाव से सेवा करनी चाहिए और अपने मन से मोह, माया, क्रोध और लोभ जैसे विकारों को दूर करना चाहिए। जो सच्चे प्रेम और करुणा के साथ जीवन जीता है उसे अंततः मोक्ष की प्राप्ति होती है। पार्वती ने भक्ति भाव से प्रणाम किया, हे नाथ, आपके इस ज्ञान ने मेरे मन के सारे संदेह दूर कर दिए हैं। अब मैं समझ गई हूँ कि आत्माएं कैसे एक ही परिवार में पुनर्जन्म लेती है और कर्म का चक्र कैसे चलता है। भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया, जो कोई भी इस कथा को सुनेगा या पढ़ेगा उसके मन में भी यही ज्ञान जागृत होगा और वह अपने जीवन में सत्कर्म करके मोक्ष की ओर बढ़ेगा। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको यह कथा अच्छी लगी होगी। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। धन्यवाद।